बड़ी खबर आ रही है। 32 सीटों पर बीजेपी आगे पहुंच गई है। ये चुनाव आयोग के 9:35 तक के सामने जो आंकड़े आ रहे हैं, 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, तो वहीं 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी। फासला बढ़ता चला जा रहा है। डबल का फासला है। डबल का फासला है दोनों के बीच में। और रुझानों में भी अगर हम देखें तो 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, तीनों पीछे है। सिसोदिया, केजरीवाल और आतिशी तीनों यहां पर पीछे चल रहे हैं। खराब रुझानों के बीच आप में हलचल तेज हो गई है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को मिलने के लिए वहां पर उनके घर पहुंच गए हैं। कल एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि उसके बाद उन्होंने नोटिस निकाली है कि उस पर आपके पास जो जानकारी है वो दीजिए। मुझे लगता है कि अभी अगर भारतीय जनता पार्टी ने लीड बना ली है, 43 सीटों पर बीजेपी ने लीड बना ली है, तो यहां पर 43 सीटों पर बीजेपी की लीड चल रही है। और यहां पर तो यहां पे क्रॉस फाइट है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन जो है वो 500-1000 के बीच का यहां पर अभी नजर आ रहा है। कई राउंड की काउंटिंग यहां पर बाकी है और उसी पर आम आदमी पार्टी की उम्मीद जो है वो टिकी हुई है। लेकिन आपको बता दें, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, कस्तूरबा नगर में बीजेपी आगे चल रही है, मालवीय नगर में यहां पर जरूर सोमनाथ भारती ने बढ़त बनाई हुई है, आरके पुरम में बीजेपी आगे चल रही है, मेहरौली, छतरपुर, देवली, यहां पर देवली में एलजेपीआर को सीट मिली थी, तो यहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। अंबेडकर नगर, संगम विहार में बीजेपी, ग्रेटर कैलाश में बीजेपी यानी कि सौरभ भारद्वाज यहां पर भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्णा नगर, विश्वास नगर तो बीजेपी की हमेशा से सीट रही है, हमेशा बीजेपी ही जीतती आई है, तो यहां पर भी बीजेपी ने 10,000 से ज्यादा की मार्जिन से लीड जो है शुरुआत से बनाई हुई थी। कृष्णा नगर में भी बीजेपी जीत रही है। लक्ष्मी नगर हालांकि आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहा है। परपड़गंज मनीष सिसोदिया की सीट रही है, पहले भी बहुत मुश्किल से जीते थे और फिर सीट छोड़ दी। यहां पर अवध ओझा है मैदान में, तो यहां पर भी बीजेपी ने लगातार लीड बनाई हुई है। पहले भी कहा जा रहा था, ओखला की तस्वीर, ओखला से बीजेपी की लीड अभी भी बरकरार है। मुस्तफाबाद यानी कि देखिए आप, ओखला, मुस्तफाबाद, ये दो ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की लीड बनी हुई है। तो यहां पर पार्टी का यही ट्रेंड रहा, तो जो वो आरोप लगा रहे थे वो शायद करने की जरूरत भी ना पड़े किसी भी तरीके से। देखिए 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले से आगे चल रही है और सिसोदिया, केजरीवाल, आतिशी लगातार पीछे। आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर आगे चल रही है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता केजरीवाल के घर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशोक, आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई है, तीनों बड़े नेता इस वक्त पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये अच्छी खबर नहीं है आम आदमी पार्टी की, जिस ढंग से रुझान यहां पर रोहिणी बीजेपी की परंपरागत सीट है, तो यहां पर आम आदमी पार्टी की लीड अभी तक बनी हुई है। मंगोलपुरी में बीजेपी जो है वो वहां पर अपनी बढ़त बनाए हुए है लगातार। राखी बिरलान का टिकट काटा था और यहां पर मंगोलपुरी में बीजेपी ने अपनी सीट पर बढ़त बनाई हुई है। शकूर बस्ती में सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं, शालीमार बाग में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, त्रिनगर में भी बीजेपी आगे चल रही है, वजीरपुर में आम आदमी पार्टी, मॉडल टाउन में बीजेपी, सदर बाजार में अब थोड़ा उलटफेर हुआ है। सदर बाजार मुस्लिम वहां पर पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लेकिन यहां पर बीजेपी का कैंडिडेट बहुत अच्छा माना जा रहा था। आप भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी, लगातार पहले आम आदमी पार्टी जो है आगे चल रही थी बीजेपी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है। चांदनी चौक में भी आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई है, मचिया महल में आम आदमी पार्टी, बल्लीवारान में अब आम आदमी पार्टी, पहले बीजेपी के कैंडिडेट आगे हुए थे लेकिन अब आम आदमी पार्टी यहां पे मुस्लिम डोमिनेंट सीट है, यहां पर उसने बढ़त बना ली है। करोल बाग में विशेष रवि आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं और पटेल नगर में भी ये भी रिजर्व सीट है, आम आदमी पार्टी जो है वो लीड में है। मोती नगर, मादीपुर, रजौरी गार्डन, हरिनगर, जनकपुरी, यहां पर हर जगह, सिर्फ तिलक नगर को छोड़ दें तो यहां पर हर जगह बीजेपी आगे चल रही है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि 3 राउंड जो हैं वो अब वोटिंग सीटों पर कंप्लीट हो गए हैं गिनती के, तो अब यहां पर आम आदमी पार्टी की जो लीड है वो 27 सीटों पर हो गई है। जो अभी ताजा अपडेट आ रहा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 27 सीटों पर आम आदमी और 40 पर बीजेपी दिख रही है। आलोक शर्मा जी, माफ कीजिएगा, आलोक शर्मा जी, लेकिन आप आश्वस्त इस बात को लेकर हो रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी यहां पर लगातार 3 बार सरकार बनाती है उसका वजूद तलाशने का प्रयास यहां रहेगा और 29 और 41 इसी बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस जीरो हो गई है एक बार। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने चुनाव 2 तरह से गया है। या तो दिल्ली की जनता ने वोट दिया है केजरीवाल के पक्ष में या केजरीवाल के विरोध में, और वो विरोध वाला पक्ष जो था वो हम शायद अपने आप को उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए कि हम एज ए ऑल्टरनेट वहां पर हैं, और यही कारण रहा कि उसका वोट जो है वो बीजेपी की तरफ। कांग्रेस का क्या हश्र हो गया दिल्ली में, जहां पर 15 साल सत्ता में रही है, 602 सीटें आपको मुंडका में मिल रही हैं। जरा सोचकर देखिए, 602 वोट आपको मुंडका में मिल रहे हैं, जबकि दूसरे आपके जो कैंडिडेट हैं वो 8,222, 4,000 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिल रहा है। आप ये देखिए, बवाना में
एससी सीट है, यहाँ पर रिजर्व सीट है, कांग्रेस का अपना कुछ एक वोट बैंक परंपरागत यहाँ पर भी होता, लेकिन वहां पर भी आप 1000 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पर सुरेंद्र कुमार जी पार्टी का वोट नहीं है, ये इंडिविजुअल जो कैंडिडेट हैं उनका वोट, उनके परिवार सब जानकार अपनी गुडविल पर, ये जब अगर 1000 से भी कम है तो वो गुडविल का ही वोट है। उम्मीदवार आप लड़ा रहे हैं, वो 1000 वोट तो अपने नाम ज्यादा गया है। इसमें पूरा जो चुनावी एनालिसिस है उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर केवल और केवल केजरीवाल की सरकार का एंटी इनकम्बेंसी है, जिसकी वजह से बीजेपी अजय आलोक जी रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। एक बार मुस्तफाबाद की सीट का भी जो अपडेट है जल्दी से दिखा दीजिए। मुस्तफाबाद में भी देखिए एक ट्रेंड दिख रहा है, और आप दोनों जो अलग अलग लड़े इस बार, हालांकि एक साथ भी लड़के आपने लोकसभा में कोई कमाल नहीं किया, लेकिन मुस्तफाबाद और ओखला की सीट शशि शेखर जी दोनों ही जगहों पर हैदराबाद वाले ओवैसी साहब 2 उम्मीदवार उतारते हैं जो कि दिल्ली के दंगों के आरोपी हैं, और वो बांट रहे हैं। तभी मुस्तफाबाद में जहां पर ताहिर हुसैन को उन्होंने खड़ा किया, सबसे बड़े अक्यूज। अगर एक समुदाय का वोट एक मुश्त एक तरफ पड़े तो एनालिसिस उसी हिसाब से होता है, पर क्या दिल्ली के जो मुसलमान हैं वो अपने क्षेत्र के विकास, अपने क्षेत्र के मुद्दों की बात करते हुए वोट देकर आए हैं? ये बहुत जरूरी होगा। देश का ट्रेंड भी बहुत हद तक बदलेगा, विश्लेषण का ट्रेंड भी बदलेगा। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, ये दोनों कैंडिडेट्स जिनकी बात बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर लीड लेते हुए हो रही है, वो दोनों कैंडिडेट कांग्रेस से होते हुए ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। कांग्रेस अभी देखिए 1 सीट पर लीड थी, वहां पर भी पीछे अभी 30 पर आप कहें 5%। चलिए तो अब जरा हम एक एक करके आपको जरा बता दें कि क्या कुछ स्थितियां यहाँ पर दिल्ली में। देखिए हर जगह अभी फिलहाल हालांकि कुछ रिकवरी आम आदमी पार्टी ने की है, अभी उसका आंकड़ा जो है वो 20 से 25 पर पहुंच गया है, और बीजेपी जो है जो 51 तक पहुंच गई थी वो 45 पर आ गई है। लेकिन फिर भी जरा हम आपको दिखाते हैं 70 की 70 सीटों में अभी भी आपको भगवा का डोमिनेंस जो है साफ दिखेगा। यहाँ पर 70 सीटों में 45 सीटों पर बीजेपी ने अपनी लीड बनाई हुई है, और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अच्छी खासी लीड यहां पर नजर आ रही है। तो नरेला की सीट पे लगातार लीड बनी हुई है, और तिमारपुर की सीट पर भी बीजेपी ने अपनी लीड बनाई हुई है। बादली, रिठाला, बवाना, मुंडका सीट पर बीजेपी की लीड बरकरार है। किराड़ी में आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चल रही है, और सुल्तानपुर माजरा में भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। रोहिणी में अभी भी आम आदमी पार्टी ने लीड बनाई हुई है। तो यहाँ अब ये देखिए रोहिणी में सुमेश गुप्ता को 709 वोट मिल रहे हैं, और बाकी जो दोनों कैंडिडेट हैं 15,007 और 15,013, तो यानी 30,000 वोट बाकी कैंडिडेट के, और आपके पास 709 वोट भी नहीं है। तो मतलब ये तो काफी बुरी स्थिति है। अच्छा, आम आदमी पार्टी देखिए थोड़ा सा आगे रिकवर हो रही है, 24 सीटों पर फिलहाल पहुंची है, वरना एक बार वो 18 तक भी नीचे चली गई थी, 17-18 तक भी। 24 पर आम आदमी पार्टी एक बार पहुंची है। 46 पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो फिलहाल लीड करती हुई दिखाई दे रही है 24 सीटों पर। और वोट शेयर की अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले का जो वोट शेयर था वो 42% के करीब वोट जो है आम आदमी पार्टी का बताया जा रहा था। 42.94 है अभी जी, और बीजेपी 47.66। तो लगभग। जय हिंद दोस्तों। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की पूरी तरह हार हुई है दोस्तों, और बीजेपी की सरकार बन गई है दोस्तों। केजरीवाल ने 27 साल यहाँ पे राज किया दोस्तों, अब बीजेपी सरकार आने वाली है दोस्तों। बीजेपी सरकार की पूर्ण बहुमत आ गई है दोस्तों, 45 करीब की सीट आ गई है बीजेपी की, और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। केजरीवाल ने दिल्ली की खस्ता हालत कर दिया था, इसी चक्कर से जनता ने मोदी सरकार को इस बार चुना है। आम आदमी पार्टी बहुत पीछे दिखाई दे रही है, और संजय सिंह अभी कुछ ही पल पहले केजरीवाल से मिलने उनके निवास पर पहुंचे, और केजरीवाल की कोर टीम, विजय नायर और बाकी लोग भी यहाँ मौजूद हैं। पल पल की खबरें वो ले रहे हैं, काउंटिंग स्टेशन से अपने जो लोग वहां मौजूद है उनसे भी, और टीवी से भी, पूरी जो उनका कंट्रोल रूम है वहां से भी उनके पास खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जो है हम भारी बहुमत से जीतेंगे और सरकार बनेगी, लेकिन जो रुझान है उसे साफ दिखाई दे रहा है, और एग्जिट पोल के बाद अब रुझान भी उसी दिशा में जा रहे हैं। सीटों पर चुनाव आयोग के नंबर्स के मुताबिक बहुमत का आंकड़ा पहुंच गया है। बड़ी खबर है, 1 सेकंड अशोक, 36 यानी चुनाव आयोग के नंबर्स के